हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के भूगोल का दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो जिसमें पहला ऑप्शन क है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन ख है चिपको आंदोलन, ऑप्शन ग है बीज बचाओ आंदोलन और ऑप्शन घ है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घ नंबर, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा नंबर, निम्नलिखित का मेल करें। तो इसमें हमको सही मिलान करना है, जिसमें लेफ्ट साइड दिया हुआ है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसमें पहला दिया हुआ है आरक्षित वन, तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा दूसरा नंबर में वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। ठीक है। और दूसरा है रक्षित वन, इसका होगा तीसरा नंबर, सही मिलान होगा इसका वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा पहला नंबर, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का ये जो मिलान हुआ इस तरह से सही मिलान है। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की जो जंतुएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार के होते हैं वही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है। तो ये जो जैव विविधता है यह मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, मतलब इस जैव विविधता के कारण ही मानव का विकास हो पाता है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, वस्त्र, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ये जो जैव विविधता है यह हमारे भोजन, वस्त्र, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके साथ साथ यह हमारे पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा प्रश्न है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इसका उत्तर होगा कि मानव गतिविधियां जैसे अवैध शिकार, वनों की कटाई, आवास, कृषि का विस्तार, खनन, उद्योग की स्थापना आदि वनस्पतियों और जीवों की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो जैसे अवैध शिकार हुआ, वनों की कटाई, आवास, कृषि का विस्तार, खनन और उद्योग की स्थापना करना, ये सब क्या हुआ कि वनस्पतियों और जीवों की कमी के लिए जिम्मेदार हुए। ठीक है। कई वन प्राणियों के आश्रय स्थल यानी उनके आवास नष्ट हो गए और वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होते जा रहे हैं। और कई वन प्राणियों के जो रहने के जगह थे वो नष्ट हो गए और वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी वे समाप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा कृषि के विस्तार के कारण पौधों तथा वन प्राणियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो मनुष्य द्वारा जो कृषि का विस्तार किया गया जिसके कारण पौधों और वन प्राणियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मनुष्य अपने लाभ को देखकर एक विशेष प्रकार की फसल अथवा पेड़ पौधे उगाने लगा, जिससे अन्य पेड़ पौधों की कटाई होने लगी, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं।
तो क्या हुआ कि मनुष्य अपने फायदे के लिए एक विशेष प्रकार के फसल और पेड़ पौधे ही उगाने लगा और अन्य पेड़ पौधों की वो कटाई करने लगा, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। अगला देखते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। यह प्रश्न 2013 जेक बोर्ड में आ चुका है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में विभिन्न समुदायों ने वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो निम्न है। तो भारत के जो समुदाय है वे बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो निम्न है। जिसमें पहला है, राजस्थान में अनेक गांव के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाघ रिजर्व में होने वाले खनन कार्य का डटकर विरोध किया और काफ़ी सफलता पाई। तो राजस्थान में गांव के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का सहारा लेकर क्या किया कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व है वहाँ पर जो खनन कार्य हो रहा था उसका विरोध किया और उन्हें सफलता मिली। दूसरा देखते हैं हम लोग, हिमालय के बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों के काटने के सभी प्रयासों को असफल बना दिया। तो हिमालय के बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे हुआ कि लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन क्या होता है कि वहाँ के जो निवासी रहते हैं वे पेड़ों पर चिपक जाते हैं और उन्हें काटने से रोकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों के काटने के सभी प्रयासों को असफल कर दिया। तीसरा देखते हैं हम लोग, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित करके वहां अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया और वे बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाते हैं। तो राजस्थान के जो अलवर जिला है वहाँ के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दिया और वहाँ अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया, यानी रोक लगा दिया, और वे वहाँ पर बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखें। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अनेक जनजातियाँ वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है वो में वहाँ वनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अनेक जनजातियाँ वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करती है और यहाँ के जो जनजातियाँ हैं वे वन को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रही है और ये जो वन है यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। ऋषि मुनि यहाँ पर वनों में तप करते थे। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो विशेष प्रकार के पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं और बहुत समय से उन पेड़ों की वे रक्षा करते आ रहे हैं। छोटानागपुर में मुंडा एवं संताल जनजातियां महुआ एवं कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो जो छोटानागपुर एरिया है वहाँ पर मुंडा और संताल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार और उड़ीसा की जनजातियां विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं और जो बिहार और उड़ीसा की जनजातियां हैं वे विवाह के समय में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत लोग पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि को भी पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो हम में से बहुत लोग हैं जो पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि को भी पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, पेड़ों एवं पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर झरनों, पहाड़ों, पेड़ों एवं पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। बहुत से मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूरों को लोग खिलाते पिलाते हैं। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत से मंदिरों के आसपास बंदरों को और लंगूरों को लोग खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, और उन्हें मंदिर के भक्तों में गिनते हैं और वे उन्हें मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग
खिजड़ी वृक्ष और काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जो राजस्थान है वहाँ का एक समाज है, बिश्नोई समाज जिसे कहते हैं, वे लोग खिजड़ी वृक्ष और काले हिरण के संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे रीति रिवाज वन और वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रीति रिवाज है वे वन और वन्य जीव संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज हमने वर्ग 10 के भूगोल का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।